जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शुरू दिल से। जैसे कि आप लोगों को बताए थे, अध्याय फर्स्ट में यूरोप में राष्ट्रवाद उदय, इटली के एकीकरण में कुछ महान हस्तियां थी जिनका सहयोग था, उनके बारे में बारी बारी से हम लोग को पढ़ना था। यानी जो नायक थे, प्रमुख नायक, उन नायकों का जो योगदान था, ठीक है, उनके बारे में पढ़ना था। यानी इटली के एकीकरण के 3 प्रमुख नायक थे, ठीक है, मेजनी, काबूल, गैरिबाल्डी, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में बारी बारी से हम लोग को पढ़ना, ठीक है। यद्यपि इनकी मान्यताएं एक दूसरे से क्या थी, भिन्न थी। बताए थे कि इनकी जो मान्यताएं थी, यानी 3 महान हस्तियों का जो मान्यताएं था वो क्या था, भिन्न। इनकी मान्यताएं भिन्न थी, परंतु इन तीनों के सम्मिलित प्रयासों से ही इटली का एकीकरण हुआ था, हो सका। यानी इनका जो प्रयास था, एक साथ प्रयास किया गया था, यानी इन तीनों के योगदान से ही इटली का एकीकरण हुआ था, ठीक है। तो उसमें मेजनी, ठीक है, जोसेफ मेजनी जिसका नाम है, फुल नाम है जोसेफ मेजनी, ठीक है। मेजनी का योगदान रहा है इटली के एकीकरण में। तो कैसे रहा, इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा है मेजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा कहा जाता है। यानी जो मेजनी है उसको इटली का क्या, मसीहा या पैगंबर जैसे गॉड, ठीक है, कहा जाता है, ठीक है। कह रहा है कि वह दार्शनिक, लेखक, राजनेता, गणतंत्र का समर्थक और कर्मठ कार्यकर्ता था। यानी कह रहा है कि वह दार्शनिक, यानी जो मेजनी था वह दार्शनिक, लेखक और राजनेता, गणतंत्र का क्या था, समर्थक और कर्मठ कार्यकर्ता था, ठीक है। यानी वो दार्शनिक भी था, लेखक भी था, ठीक है, राजनेता का, गणतंत्र का समर्थक। यानी जो राज्य के जो नेता होते थे, जो गणतंत्र का स्थापना चाहते थे, यानी गणतंत्र चाहते थे, उसका ये समर्थक था। और कह रहा कर्मठ कार्यकर्ता भी था, यानी कर्म करने वाला कार्यकर्ता था, ठीक है। यानी जो करता था वो करता था, ठीक है। हम लोग यहाँ जैसे होता है ना कि कथनी कुछ और करनी कुछ और, यानी कहते कुछ और है, करते कुछ और है, ठीक है, उसी प्रकार। लेकिन ये जो था कर्मठ था, मतलब कि कर्म करता था, ठीक है। कौन, तो मेजनी, ठीक है। मेजनी कह रहा है उसका पिता विख्यात चिकित्सक, यानी उसके जो पिता थे विख्यात, मतलब प्रचलित, बड़े पैमाने पे, मतलब पूरे क्षेत्र के क्या थे, प्रचलित चिकित्सक, मतलब होता है डॉक्टर, वो डॉक्टर थे, ठीक है। कह रहा है मेजनी ने कार्बोनरी की सदस्यता ग्रहण की। यानी मेजनी कार्बोनरी की क्या की थी, सदस्यता ग्रहण की थी, ठीक है, सदस्यता ग्रहण कर ली। यानी कार्बोनरी की सदस्यता इन्होंने ग्रहण कर ली। कौन, मेजनी। कह रहे गणतंत्रवादी उद्देश्यों के प्रचार के लिए मेजनी ने 1831 में मार्सेई में यंग इटली की तथा बर्न में 1834 में यंग यूरोप की स्थापना की। कह रहा है, इस लाइन को समझिएगा। यानी मेजनी ने क्या किया था, कार्बोनरी की सदस्यता ग्रहण करती, मतलब कार्बोनरी से जुड़ गया था। कार्बोनरी एक संगठन था जिसके से ये जुड़ गया था। कार्बोनरी जो स्वतंत्र स्थापना चाहते थे, ठीक है, उससे ये जुड़ गया था। कह रहा है गणतंत्रवादी, ठीक है, उद्देश्यों ने क्या किया, उद्देश्यों के प्रचार के लिए, यानी गणतंत्रवादी उद्देश्य के प्रचार के लिए मेजनी ने
1831 में क्या की कि माइसेई में क्या किया, यंग इटली की स्थापना किया, ठीक है। तथा बर्न, कहा, इसके अलावा बर्न में कब किया, 1834 में। यहाँ किया था मेजनी, कब किया था यंग इटली की स्थापना, 1831 में। कहा किया था, मार्सेई में, ठीक है। तो बर्न में इसने क्या किया, 1834 में यंग यूरोप की स्थापना की, ठीक है। यंग इटली का स्थापना कब किया, 1831 में, ठीक है। और बर्न में क्या किया था, 1834 में यंग यूरोप का स्थापना किया था। पर इनका सदस्य युवाओं की बनाया गया, यानी कह रहा है स्थापना के बाद इनका सदस्य, ठीक है, इनका सदस्य युवाओं को बनाया गया, यानी इनका सदस्य, किनका सदस्य, यानी जो मेजी ने स्थापना किया था 1831 में मार्सेई में, क्या, यंग इटली और यंग यूरोप का सदस्य कब बनाया गया था, कह रहा है इनका सदस्य युवाओं को बनाया गया। मतलब इन दोनों जो क्या बोलते हैं, मेजी ने जो ये दो चीज स्थापना की थी, यानी दो राष्ट्र की स्थापना की थी, ठीक है, यंग इटली और दूसरा है यंग यूरोप, ठीक है। इन दो संस्थाओं में क्या किया गया कि जो सदस्य बने वो कौन बने, युवा बने, ठीक है। यानी युवाओं को ये सदस्यता दी गई, बनाया गया, ठीक है। कह रहा है मेजनी जन संप्रभुता के सिद्धांत में विश्वास रखता था, यानी जो मेजनी था वो क्या था कि जन संप्रभुता के सिद्धांतों पे विश्वास रखता, यानी जनता के शक्तियों, अर्थात कहा जाए तो जनतंत्र का ये क्या था, जनतंत्र को मानने वाला था, अर्थात कहा जाए तो गणतंत्र को मानने वाला था, यानी उसी पे विश्वास रखता था, ठीक है। और उसने जनार्दन जनता तथा इटली का नारा दिया, यानी कौन, मेजनी ने जनार्दन जनता, ठीक है, यानी सब कुछ जनता ही होता है, तथा इटली का जनार्दन जनता तथा इटली का नारा दिया। कौन दिया, तो मेजनी दिया। कह रहा है उसका उद्देश्य ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को मुक्त कराना था, यानी उसका उद्देश्य किसका, तो मेजनी का उद्देश्य क्या था कि ऑस्ट्रिया से, ठीक है, जो इटली का प्रभाव था उस प्रभाव को मुक्त, यानी सॉरी, ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को क्या करना था, मुक्त करना था। यानी इटली पे ऑस्ट्रिया का प्रभाव था, मतलब कि वो इटली जो था वो ऑस्ट्रिया का क्या था, गुलाम था, तो उससे ये इसको मुक्त करवाना था, मतलब छुड़वाना था, ठीक है। तथा संपूर्ण इटली का एकीकरण करना था, यानी उसका उद्देश्य जो था कि ऑस्ट्रिया से इटली को मुक्त कराना था और पूरे इटली को एकीकरण करना था, ठीक है। मतलब कि जो इटली जो खंडों में बटा हुआ था, टुकड़ों में बटा हुआ था, उन सब राष्ट्रों को जोड़ना चाहता था, एकीकरण मतलब जोड़ना, ठीक है। पर मेजनी गणतंत्रवादी था, यानी मेजनी जो था वो गणतंत्रवादी था, यानी जनता का प्रतिनिधि था, जनता के लिए सब कुछ करता था, यानी जनता पे ज्यादातर ये मतलब विश्वास रखता था, ठीक है। यानी गणतंत्रवादी कहा जाए तो मतलब कि राजा के खिलाफ, यानी राजतंत्र के खिलाफ, ठीक है, ये आवाज उठाने वाला एक क्रांतिकारी था, ठीक है। और राजतंत्र में उसकी आस्था नहीं थी, यानी ये राजतंत्र को बिल्कुल नहीं मानता था, राजतंत्र को ये मतलब कि सपोर्ट नहीं करता था, राजतंत्र का मतलब कि विचार को, विमर्श को ये मानने वाला नहीं था, ये गणतंत्र को मानता था,
यानी अभी जैसे लोकतंत्र हम लोग का, वैसे ही गणतंत्र यानी ये लोकतंत्र चाहता था, ठीक है, यानी सबका अपना अधिकार हो, ठीक है, और अपने हिसाब से जीवन व्यतीत करे, अपने हिसाब से धर्म, ठीक है, जाति संप्रदाय को माने, अपने मन से मंदिर मस्जिद, ठीक है, गुरुद्वारा जहाँ भी मन करे वहां जाके पूजा पाठ करे, अपने देवी देवताओं का अपने हिसाब से क्या करे, अपना मंदिर मस्जिद जो कुछ हो, ठीक है, मतलब उस पूजा स्थल का निर्माण करवाए, यानी अपने हिसाब से कराए, ठीक है। तो इस चीज ये लोकतंत्र हमारा, जैसे हमारा भारत जो कि विश्व का कहा जाए तो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक लिखित संविधान वाला देश है, तो हमारा भारत है, यानी हमारा भारत को विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। और दूसरा है तो अमेरिका है, ठीक है, जो कि लोकतांत्रिक देश है। और साथ ही वो आदर्शवादी था, यानी वो आदर्श को मानने वाला व्यक्ति था, आदर्शवादी था, यानी वो किसी को अपने हाव भाव या स्वभाव से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता था, ठीक है, इस सभी को स्नेह और प्यार दिया, सबको एक समान मानता था। और व्यवहारिक नहीं, सॉरी व्यवहारिक नहीं, मतलब कहा जाए तो मतलब कि वो मतलब कि होता है ना कि व्यवहारिक इंसान जो होता है, व्यवहार से अच्छा होता है, तो उस टाइप का मतलब कि ये मतलब नहीं था, मतलब कि ये ज्यादातर जनता का ही सपोर्ट चाहता था, जनता को ही मतलब सपोर्ट किया करता था। मतलब कहा है तो एक तरह से जनता के लिए क्या था, भगवान था। पहले ही बताया गया था कि जो मेजनी है वो इटली का क्या था, एकीकरण का क्या था, इटली एकीकरण का क्या था, पैगंबर यानी भगवान, ठीक है, या मसीहा, ठीक है, उसको कहा जाता था, ठीक है, किसको, तो मेजनी को। तो मेजनी के बारे में अगर आता है तो ये सब लिख सकते हैं, क्वेश्चन में यही सब लिखा जाता है, ना कि अलग से, ठीक है। और दो चीज याद रखिएगा कि यंग इटली का स्थापना कब हुआ था, 1831 में। कहाँ हुआ था, माइसेई में, ठीक है। और यंग यूरोप का स्थापना कब हुआ था, तो 1834 में। यंग यूरोप का स्थापना किसने किया था, तो मेजनी किया था। यंग इटली का स्थापना किसने किया था, तो मेजनी किया था, ठीक है। कह रहा है कि जो मेजनी था वो क्या था, दार्शनिक था, ठीक है, दार्शनिक था, लेखक था, राजनेताओं जो गणतंत्र के क्या थे, समर्थक है, उनका एक कर्मठ कार्यकर्ता भी था, ठीक है, और उनका समर्थक था। जो राजनेता होते थे वो क्या करते, गणतंत्र का समर्थन करते, उनका ये क्या था, समर्थक था। कह रहा है उसका जन्म जो हुआ था, यानी किसका जन्म 1805 में हुआ था, तो मेजनी का। तो ये हुआ था, कहाँ हुआ था, तो सार्डिनिया के जिनाओ नगर में उसका जन्म हुआ था। उसके पिता क्या थे, विख्यात एक चिकित्सक थे, डॉक्टर थे, ठीक है, चिकित्सक यानी डॉक्टर थे, ठीक है। उसने क्या किया कि मेजी ने कार्बोनरी का सदस्यता ग्रहण करने के बाद क्या किया कि गणतंत्रवादी उद्देश्यों के प्रचार के लिए उसने क्या किया, मेजी ने क्या किया, 1831 में मार्सेई में क्या किया, यंग इटली का स्थापना किया था, ठीक है। तथा बर्न में क्या किया था, यंग यूरोप का स्थापना किया था। कब किया था, तो 1834 में, ठीक है, स्थापना कर इसका यानी जो इसने स्थापना किया था यंग इटली तथा यंग यूरोप, उसका सदस्य उस पार्टी का मतलब कि कहा है, पार्टी कहा जाए, ठीक है, यानी जो ये स्थापना किया था उसका सदस्य किनको बनाया गया, तो युवाओं को बनाया गया। कहाँ के युवाओं का, तो कहाँ के युवाओं, तो हमारा क्या होगा, इटली का, ठीक है। कह रहा है मेजनी तथा जन संप्रभुता के सिद्धांत में विश्वास रखता है, यानी जन संप्रभुता कहा जाए तो जनता के शक्तियों में विश्वास रखता था। कह रहा है उसके दर्शन उसने एक नारा दिया था, जनता जनार्दन, ठीक है, जनार्दन जनता तथा इटली का नारा दिया था उसने, किसने, तो
इमेज लीनियर। ठीक है, बस यही था और कुछ नहीं। और हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में काबूर और गैरीबाल्डी के बारे में। ठीक है, जो कि ये इटली के एकीकरण में दूसरा और तीसरा स्थान रखते हैं, मतलब कि ये उनका भी सहयोग था। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, अगले क्लास में। ठीक है, अगर पिछले क्लास के वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा मतलब कि किसी कारणवश अगर नहीं वीडियो नहीं डला रहा है तो वो कहीं ना कहीं लाइट हो सकता है या फिर कोई कारण हो सकता है जिसकी वजह, लेकिन आप लोगों के साथ हमेशा अपडेट में रहेंगे। अगर आप लोग सहयोग दीजिएगा तो और अच्छा से अच्छा किया जाएगा। ठीक है, आज क्लास में बस इतना ही। अगर पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, ये क्या है इसके बारे में मतलब कि एक पार्ट, यानी ये जो था एकीकरण। ठीक है, एकीकरण क्या है, मतलब 1815 के बाद की इटली कैसा था, 1815 के पहले की इटली कैसा था, तो एक एक वीडियो मतलब डाला गया है, आप लोग देख सकते हैं पिछले क्लास में। ठीक है, वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।